हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको जय मसीह की। Thank you, Lord God, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Once again, this is Reverend Timothy. Welcomes and greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आज के आराधना में आपका स्वागत है। आइए आज के वचनों के लिए हम पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम इस किताब में से पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय वचन 13 से 22, एक्ट्स 4 वर्सेस फ्रॉम 13 to 22। हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय वचन 13 से 22। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने का आज्ञा देकर वे वापस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उनका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसीलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और मांगते जितना खुदा हर एक आराधक, हर एक आराधना करने वाला, वचन का सुनने वाला, प्रार्थना करने वाला नम्रता और पवित्रता के साथ में, आत्मा की भूख और प्यास के साथ में आपके चरणों में आकर वचनों को सुने खुदावन, ताकि आपकी इच्छा को जान सके और वचन को सुनकर समझकर खा पी कर आत्मा को बढ़ाकर खुदावन पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके लिए फल लाने वाले मसीह हो, ताकि आने वाली विपत्ति और संकट से बचे, शैतान को कुचलने वाले मसीह हो, यीशु के लहू को, क्रॉस को महिमा दिलाने वाले मसीह हो, और जो आशीष उनके हक की है पाने योग्य बने। खुदा ने आशीष आपसे मांगते हैं। नम्रता, आज्ञाकारिता, मन की पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, कोमलता, स्वर्गीय भूख और प्यास हर एक सुनने वाले के लिए मांगते हैं खुदावन। हर एक यीशु के लिए हमने खबर करते हैं। सुनते वक्त संसार की लालसाएं, संसार की चिंताएं, बीमारी, महामारी, इन सबको यीशु के नाम में दांत के खिड़की लगा के खुदावन अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दें, और इनाम और आशीष को, प्रार्थना के उत्तर को पाने वाले मसीह हो। केवल खुदावन को यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रसन्न करने वाले मसीह हो। ये आशीष आपसे मांगते हैं खुदा। मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू दीजिए, अपने शब्द, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपना ज्ञान मुझ पर प्रकट कीजिए खुदावन। हर एक सुनने वाले के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझ में होकर कार्य कीजिए। मैं नहीं हूं, परंतु आपका पवित्र आत्मा बोल रहा है, और खुदावन आपकी महिमा हो रही, इस विश्वास में आपका धन्यवाद करते। हम कहते आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। वंस अगेन आई प्रे अनटू होली स्पिरिट, यू टेक केयर, टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी एंड टेक फ्रीडम, एंड यू मिनिस्टर मी for the glory of the cross of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you God, Father. Thank you Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार आज की सुंदर सुबह के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्यार के लिए, जो परमेश्वर ने फिर एक बार हम सब पर ढेला है। आज के वचन को जो हमने प्रेरितों के काम चौथा अध्याय वचन 13 से 22 को पढ़ा और सुना है, इसका
इसको अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो यहाँ पर थीम एनिमीज अटैक एंड द क्रिश्चियन डिफेंस, इसको हम आज इस तरीके से समझ सकते हैं कि शत्रु का हमला वचन पर, प्रचार पर, सुसमाचार प्रचार पर, यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा या उद्घोषणा या प्रचार पर जो सवाल या लोगों का विरोध है, शैतान लोगों को उकसाता है, ये शैतान है जो उकसाता है। तो एनिमीज अटैक एंड क्रिश्चियन डिफेंस क्या है, इसको आज पवित्र बाइबल में इन वचनों के द्वारा हम सुनने समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसी घड़ी में, ऐसे समय में आप हमें पतरस की नाई, यूहन्ना की नाई, आपके डिसाइपल्स की नाई, यीशु मसीह की नाई जवाब देने के लिए, सुनकर समझकर समझाने के लिए, आपकी महिमा के लिए हम साहस से बोलने से खड़े रहें, हिम्मत के साथ खड़े रहें। यही हम सुनकर समझकर आज प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित करें, ताकि हम भी फैलाने वाले मसीह बन सके। केवल आराधना करना, संडे को हाजिरी लगाना यही नहीं, परंतु हमारे मसीह होने के जीवन का उद्देश्य यही है कि एक आत्मा को उत्साह, साहस, आनंद, हिम्मत और प्रेम के साथ, आदर के साथ हम यीशु की महिमा के लिए, यीशु के क्रॉस, यीशु के बलिदान, यीशु के लहू, यीशु के दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, मृत्यु और जी उठने के विषय बताएं, ताकि हम भी अपने हिस्से का इनाम पा सके, अपने हिस्से की आशीष पा सके, मुकुट के लिए हम तैयार हो सके। यीशु मसीह जब दोबारा आ रहे तो उनके स्वागत के लिए हम तैयार खड़े रह सके पूरी तरह से, शारीरिक और मानसिक और आत्मिक और आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से हमारा भीतरी मनुष्यत्व, बाहरी मनुष्यत्व सब तैयार रहे, पवित्र, सुंदर, निर्मल रहे। इसके लिए हमें वचन को न केवल सुनना, परंतु उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य और आशीष को मांगना भी है, और वही आज हम करने की कोशिश करें कि पवित्र आत्मा हमसे यही चाहता है। हालेलुया। हमने जो वचन को अभी पढ़ा और सुना है, प्रेरितों के काम 4:13 से 22 में वचन साफ, सुंदर, सरल शब्दों में हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो विरोधी है वो नहीं चाह रहे हैं कि यीशु के पुनरुत्थान की बातें लोग जान सके, यीशु की सामर्थ को लोग जान सके। यीशु ने मौत को हराया और लोगों के लिए जीवन लाया है, ये इस बात को वो नहीं चाहते थे कि उसके चेले जो फैला रही हैं, जो बात फैला रहे हैं, जो बात बढ़ रही है, उसको वो एक्चुअली रोकना चाहते थे। और यहाँ पर वचन हमें बता रहा वो बात क्या थी। अगर हम उसके पहले अध्याय में अगर आते हैं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, तो वहां पर हमें वचन बता रहा है 5 और 6 वचन, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 5 और 6 वचन, एक्ट्स 3rd चैप्टर वर्सेस 5 और 6, प्रेरितों के काम 3, 5 और 6। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये संदर्भ है 4थे अध्याय में जो हमने पढ़ा 13 से 22, ये संदर्भ, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। हमने जो पैसेज पढ़ा उसका क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या संदर्भ है कि मंदिर के बाहर एक सुंदर फाटक पर एक लंगड़ा जो है सालों से वहां बैठा करता था, वो लंगड़ा था और वहां बैठा करता था। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि वो व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, उसे उसके परिवार वाले रोज लाकर बिठा दिया करते होंगे ताकि वो भीख मांगे। हमें इस बात को समझना है कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, जब यूहन्ना पतरस वहां पर आए तो वचन क्या कह रहा है, 5 वचन फिर से प्लीज पढ़ेंगे। सो वह उनसे कुछ पाने की, वेट अ सेकेंड, सो वह उनसे कुछ पाने की। अब उसकी कुछ पाने की वो लालसा क्या थी, हम समझ सकते हैं क्या लालसा होगी। दिस इज अ क्वेश्चन, उसकी क्या लालसा होगी, कुछ पाने की लालसा? नो, वो भिखारी वहां क्यों बैठा था? मनी। नाउ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर, मनी। वो वहां इसलिए बैठता था, सालों से बैठ रहा था, उस दिन भी इसलिए बैठा था कि लोग उसे क्या दें, पैसा दे। He thought money is the only need of my life. पैसा ही केवल मेरी जरूरत है, मेरे जीवन की जरूरत है, मेरे जीवन के लिए पैसा ही केवल
केवल और केवल पैसा मेरे जीवन के लिए जरूरी है। ओनली द मनी इज द नीड ऑफ माई लाइफ। ओनली आई नीड मनी, मनी मनी मनी। पैसा पैसा, धन संपत्ति। आज संसार में केवल यही चाहत, यही लालसा, यही टॉपिक, यही डिस्कशन है, पैसा, प्रॉपर्टी। हम समझते हैं कि पैसा और प्रॉपर्टी ही हमारी जरूरत है और वही हमें बचा सकता है, वही हमें सब कुछ दे सकता है। ये इस गलतफहमी में हम भी जी रहे हैं, जीते हैं। उसको, उसके अंदर केवल एक ही बात थी, वो भूल गया था मेरी चंगाई या मैंने खड़ा होना है, मैंने चलना है, मैंने दौड़ना है, मैंने काम करना है, मैंने मेहनत करना है, मेहनत से कमाना है, अपना जीवन जीना है, ये भूल चुका था। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं कभी भी चल नहीं सकता, मैं कभी भी खड़ा नहीं होऊंगा। आई विल नेवर वॉक, आई विल नेवर रन, आई कैन नॉट स्टैंड अपॉन माई फीट, I cannot stand upon my feet. Only I need is money. Money is my requirement. Money can do everything. And so this was the need in his eyes. This was the wanting. This was the desire. इस चीज की उसके अंदर लालसा थी। सो उसने उनकी ओर कुछ पाने की लालसा से ताकने लगा, देखने लगा, टकटकी लगाए उन्हें देखने लगा। उसने जो सोचा भी नहीं था वो बात आज उसके जीवन में होने वाली थी। वो किस वजह से उनकी ओर देख रहा था कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ चांदी के या सोने के सिक्के या जो भी उस वक्त मनी चलता था, जो करेंसी थी, वो सिक्के मिल जाएंगे। इस चाहत से उनकी ओर ताकने लगा, देखने लगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। क्या हुआ? आगे का वचन क्या कह रहा है? 5 वचन पढ़िए। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा में रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। ये ताकने को हमको समझना है। द डिजायर इनसाइड, अंदर की चाहत, अब मुझे कुछ मिलेगा और मिलना चाहिए, ये आशा, ये ताकना, ये तकटीकी लगाना। एंड देन तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन। परंतु उसने कहा कि मेरे पास, पतरस समझ गया कि इसे क्या चाहिए, इसकी क्या चाहत है, ये क्या सोच रहा है, ये किस लिए लालसा लगा के हमारी ओर देख रहा है। इसको मनी, पैसा चाहिए, इसको कुछ सिक्के चाहिए। और इसलिए पतरस ने कहा, मेरे पास न सोना है न चांदी है, सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन। लेकिन अगर मेरे पास कुछ है तो केवल एक ही चीज है, एक ही सामर्थ्य है, एक ही धन है, एक ही रोटी है, एक ही पावर है। मेरे पास एक ही चीज है, एक ही नाम है, वो नाम है यीशु नासरी का नाम, द जीसस ऑफ नाजरत। हालेलुया, हालेलुया, द जीसस ऑफ नाजरत। एक ही चीज है मेरे पास, एक ही नाम है मेरे पास, एक ही ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान, पैसा, रोटी, जल, धन, समझ, सब कुछ है मेरे पास, और वो है यीशु नासरी, जीसस ऑफ नाजरत। सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन। मैं तुझे, तेरी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर मैं खरा नहीं उतर सकता। इफ यू आर थिंकिंग दैट आई विल गिव यू सम काइंड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, आई एम सॉरी माय ब्रदर, आई कैन नॉट, बिकॉज आई डू नॉट हैव। But more than that, more than those silvers and coins and so many things, your expectation, far better than, more than I have one thing, that is Jesus Christ. A treasure from heaven, a richness from heaven, wisdom from heaven, bread and water of life from heaven, peace and joy and happiness and healing from heaven. In that name, I have Jesus the Nazareth. जीसस ऑफ नासरत, यीशु नासरी मेरे पास है। और उसी यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे कुछ दे सकता हूं। तू जो अब तक चला नहीं, तू जो अब तक खड़ा भी नहीं हुआ, तू तो भूल गया। लोगों को देख करके भी तूने शायद कभी नहीं सोचा कि हाँ मैं भी खड़ा हो सकता हूं। यू हैव एक्सेप्टेड योर वीकनेस। तेरी अपाहिज जो परिस्थिति है, द हैंडीकैप्ड
situation of yours you have accepted. It is so rooted in you that you are not at all thinking. I and you are like that only. Believers are like that only. We are very cozy in our apahiz situation, handicapped situation. And we only want that somebody should show pity on us. हम केवल दया चाहते हैं, हम पर लोग दया करें, हमें लोग समझें और हमारे ही बारे में सोचें, हमारी ही तरह से सोचें, मेरे ही दिमाग मेरे ही दिल की तरह लोग सोचें, मुझ पर दया करें, सहानुभूति दिखाएं, मेरी मदद करें. That's it. The worldly and fleshly. और जब ऐसा नहीं होता तो we get angry, we get annoyed, we get hurt and we get sick. Physically, mentally, spiritually. Spiritually sick. There is no holiness, there is no Jesus, there is no heaven. हम अपने दिमाग से सोचते हैं, अगर वैसा होता है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हमारी सुनी गई तो अच्छा, अदरवाइज हम नाराज होते, दुखी होते, परेशान होते, गुस्सा होते हैं, हम खुद पर ही बुरा असर लेकर आते हैं. प्रियो, यहाँ पर पतरस बता रहा है और पूछ भी रहा वचन हमसे, आज हमारी क्या परिस्थिति है, हमारी अपाहिज जो सिचुएशन है, आत्मिक अंधे, आत्मिक लंगड़े, आत्मिक मुक्के, आत्मिक बहरे, आत्मिक बीमार, आत्मिक रूप से सड़े गले, कई प्रकार का रोग. आज हमारे पैर अच्छे हम चल सकते हैं, लेकिन आत्मिक असाध्य रोग जो हृदय आत्मा में है, उसके विषय में वचन हमसे कह रहा कि क्या हमने भी उसके साथ जीना सीख लिया और हम उसी में जी रहे हैं, क्योंकि हमको उसमें से बाहर निकलना आता ही नहीं है. हम जानते हुए भी मरे मसीह है, क्योंकि मसीहत डिमांड करती है सच्चाई, पवित्रता, बोल्डनेस, साहस. Christian defense with boldness and power and courage and truth, which perhaps we do not have. The sad part, the pity one is, हमें वहां पर सहानुभूति की जरूरत है, पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है. यहाँ पर पतरस उस वक्त उससे बात कर रहा, आज वचन हमसे बात कर रहा है कि क्या आत्मिक रूप से हम भी लंगड़े, अंधे, लूले, बहरे हैं, अपाहिज हैं और हम उसी परिस्थिति में हैं. वचन होने के बावजूद, यीशु होने के बावजूद, प्रभु बोझ लेने के बावजूद, दिन रात प्रार्थना करने के बावजूद, हम कहते कि कई सारे वीडियोस आते, किसको किसको सुने, इसके बावजूद भी वचन हमारे पास भर भर के आ रहा, उसके बावजूद भी अपाहिज, आत्मिक रूप से कहीं हम लंगड़े, अंधे, बीमार तो नहीं, मरे हुए तो नहीं आत्मिक रूप से. तो आज हमें उसकी जरूरत है. किसकी? आत्मिक चंगाई की, आत्मिक हीलिंग की. इसलिए तो पतरस ने दूसरे अध्याय में 38 वचन में ये कहा, मन फिराओ. Acts 2:38, Acts 2:38. प्रेरितों के काम 2:38 प्लीज पढ़ेंगे. प्रेरितों के काम 2:38. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. हालेलुया, आमीन. हमें समझना है प्रियो, पतरस उससे कह रहा, सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर. हालेलुया. आज पतरस नहीं, यीशु का वचन, यीशु स्वयं, पवित्र आत्मा स्वयं, परमेश्वर स्वयं हमसे कह रहे हैं, हे अपाहिज, आत्मिक रूप से अंधे, लंगड़े, लूले, बड़े, बीमार लोगों, उठो यीशु के नाम से, मन फिराओ, पश्चाताप करो और यीशु के नाम से फिर नए रूप से जन्म ले लो. Be a born again Christian and believers and followers of Christ, and be healed, be delivered and be healed, and then receive the baptism of the Holy Spirit. Hallelujah, amen. पतरस ने उससे कहा, सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चल. पढ़िए 6th छठवां वचन. Silver or gold, then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ.
name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up. In the name of Jesus Christ, walk, and taking him the right hand, support. उसने अपना दाहिना हाथ दिया। यीशु मसीह ने हमेशा हाथ बढ़ाकर लोगों को छुआ है, बच्चों को अपने पास में लिया है। आज संसार टकटकी लगाए हमारी ओर देख रहा, हमारी ओर ताक रहा है, हमारी ओर नहीं, चर्च की ओर। वी ऑल बिलीवर्स आर इन वन वर्ड चर्च। अलग अलग नहीं है, अलग अलग नाम है, अलग अलग परिवार है, अलग अलग चर्चेस है, अलग अलग देश और राष्ट्र है, खेड़े गांव है, शहर है, परंतु वन चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, वन, एक ही दूल्हा, एक ही दुल्हन। इस दुल्हन की ओर, इस चर्च की ओर, इस पांचवे गॉस्पेल की ओर संसार ताक रहा है, देख रहा है, टकटकी लगा रहा है कि चर्च हमें क्या दे सकता है। आज की महामारी में, आज की बीमारी में, आज की दुर्बलता में, आज की मौत और संकट के समय में, विपदा की घड़ी में चर्च क्या कर सकता है, चर्च कैसे कर सकता है, चर्च क्या दे सकता है और क्यों दे सकता है। प्रियो, आज संसार हमारी ओर देख रहा है। क्या पतरस की नहीं हम अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें उठाने के लिए तैयार है? क्या हमें वो सामर्थ्य हम पा चुके हैं? नए सिरे से क्या हम जन्म ले चुके हैं? आर वी आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियन? आर वी आर न्यू क्रिएशन इन जीसस क्राइस्ट? मसीह में नई सृष्टि अगर हम हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, बपतिस्मा से भर चुके हैं, तो हम दाहिना हाथ दे सकते हैं लोगों को। उनकी अपाहिज दुर्दशा की, संकट की परिस्थिति से, बीमारी और महामारी और मौत के संकट से, प्रश्न चिन्हों से, दुख दर्द आंसू से हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। और इसी के लिए ईश्वर ने हमें अलग रखा है, हमें बुलाया है, हमें अभिषेक दिया है, हमें भेजा है। Therefore we are called, set apart and sanctified and sent. हमें ये बात समझना है। पतरस 3 बार इनकार करने के बाद 3 बार स्वीकार भी किया, बताया मैं तुझे प्यार करता हूं। यीशु ने बोला मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों की रक्षा कर, मेरे भेड़ों को चरा, खिला, पिला, उनकी सुधि ले। वो हाथ दे रहा है मेमनों को, चरा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। क्या दे रहा है? यीशु दे रहा है। चंगाई और जीवन देने वाला यीशु का प्रचार कर रहा है, यीशु दे रहा है। उसने हाथ दिया उसे उठकर खड़ा होने के लिए। सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। उसने अपना दाहिना हाथ उसे भी दिया और उसको उठाकर, उसको उठकर खड़े होने में उसकी मदद करी। और वो लंगड़ा, इतने वर्षों से जो लंगड़ा, उठ भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था, चलना दूर की बात है, उठ नहीं सकता था, लोग उसकी मदद करते थे, वो उठा और उसे चंगा देखकर, चलता फिरता देखकर अब विरोधियों में खलबल मच चुकी है। रोमन सम्राट एंड एवरीवेयर, जहां जहां ये बात फैली, जिन जिन लोगों ने सुना उन्होंने औरों को बताया, देखा ये व्यक्ति। और वचन 22 में क्या लिखा है? he was not underage, 40 years. जिसे कहते हैं बालिग, वेरी मच बालिग, अडल्ट, 40 इज अडल्ट, ही वाज 40। कि कोई किसी ने फुसलाया, बहलाया नहीं। ये गवाही जब लोगों ने देखा, ये गवाही जब सुना, आश्चर्य कर्म जब देखा, लोग खुश हुए। और यहां पर पतरस, अब हम 4 अध्याय 13 से 22 में आते। वी हैव कम टू नो द कॉन्टेक्स्ट, हमको संदर्भ समझ गया। अब यहां पर वचन कह रहा, 13 वचन प्लीज पढ़ेंगे उनका। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, पतरस और यूहन्ना का हियाव यानी कि करेज, साहस, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। तो देखिए वो क्या देख रहे हैं, आज भी यही होता है। कितनी डिग्री, कितना पढ़ा लिखा है इंसान, टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है क्या? साधारण अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उनका साहस, द करेज, द पावर इन देम, द बोल्डनेस इन देम। आज की सिचुएशन में द एनिमीज अटैक एंड द क्रिश्चियंस रिस्पॉन्स, हाउ इट मस्ट बी, with courage, with boldness, with power, in truth, in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. हमें चिल्लाना नहीं है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें मोर्चे भी नहीं निकालना है। एक ही व्यक्ति की नम्रता, एक ही व्यक्ति की चुप्पी, इवन चुप्पी काम करती है।
सच्चाई की चुप्पी, धार्मिकता की चुप्पी, पवित्रता की चुप्पी, a silence of truth and power from heaven, righteousness, the boldness, the courage, it comes only when we follow Jesus truly, when we love Jesus truly, and we are ready to serve Jesus truly. उनको देखा कि वो अनपढ़ गंवार है, साधारण मनुष्य है, लेकिन उनमें साहस बड़ा है। साहस कब होता है? जब हम अंदर से सच्चे होते हैं। If anyone, any man and woman, any children, any child, anyone, if they are true in their heart, then comes the boldness, then comes the courage. When we are born again Christians, when we are true followers of Jesus Christ, when we love Jesus, and when we know that I have Holy Spirit inside me, then automatically that boldness, that courage comes. उन्होंने देखा कि ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, इन्हें तो कुछ अक्ल नहीं है, लेकिन इनमें साहस बहुत है। आगे आगे प्लीज। और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। पहले तो देखा एवी है, लेकिन फिर क्या देखा? उन्हें आश्चर्य हुआ। संसार को आज सच्ची गवाही, पवित्र गवाही, चंगाई, यीशु के प्रेम और सामर्थ को देखकर आश्चर्य होता है। वो अचंभा करते हैं, और अचंभा होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सत्य को कभी नहीं सुना। जब सत्य सुनते, देखते, समझते हैं, अनुभव लेते हैं, तो आश्चर्य उन्हें होता ही है, और वो आश्चर्य उन्हें यीशु की ओर खींचता है। प्रियो, हमें समझना है, हमें लोगों को आज आश्चर्य में ही डालना है, सच्चाई के द्वारा, यीशु के द्वारा। आमीन। आगे पढ़िए प्लीज। और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ उनके साथ खड़े देखा। वे विरोध में कुछ ना कह सके, और वे विरोध में कुछ भी ना कह सके। परंतु क्यों ना कह सके? क्योंकि जो अच्छा हुआ था वो किसके साथ खड़ा था? किसके साथ खड़ा था? फिर से पढ़िए उसको। और जो मनुष्य अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े हुए देखा। किसके साथ? पतरस और यूहन्ना के साथ। मतलब पतरस यूहन्ना के साथ और भी डिसाइपल्स थे, और भी लोग थे उसके पीछे, उनके पीछे में, उनके साथ वो खड़ा था। सनहेद्रिन के पास जाकर के नहीं खड़ा था। वो कहाँ खड़ा था? जिन लोगों ने उसे हाथ देकर उठने में मदद करी थी, जिन लोगों ने उसकी अपाहिज परिस्थिति को दूर किया था, जिन लोगों ने उस लंगड़े को पैरों पर उठकर खड़े होने, चलने की ताकत और सामर्थ्य दी थी, जिन लोगों ने उसे यीशु के नाम से चंगाई दी थी, उनके साथ वो खड़ा था। चिल्लाने की, मोर्चे निकालने की जरूरत नहीं है। जब हम यीशु के नाम से लोगों को उठाकर खड़ा करते, चंगाई देते, हाथ देकर उन्हें संभालते, सहारा देते, अपने आप में वो यीशु की तरफ खड़े होते, यीशु के पास खड़े होते, यीशु के साथ खड़े होते, और शैतान को वो जवाब देते, शैतान को वो कुचलते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई बोलती है, द ट्रूथ स्पीक्स। हमें मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती, हमें चिल्लाने और झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं। डोंट गिव एक्सप्लेनेशंस। हमें सफाई देने की जरूरत नहीं। अगर हम सच्चे हैं, पवित्र हैं, तो वो सच्चाई खुद बोलती है। उनके साथ खड़े देखा, और उन्हें विरोध करने का साहस नहीं हुआ। शैतान अपने आप से दिखा के दुबक के चला जाता है। वो देख लेता है कि ईश्वर नासरी इनके अंदर, इनके बाहर, इनके चारों ओर है। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। सुसमाचार का विरोध करते करते थक जाता है, और थक गया, और थकने ही वाला है हमेशा, क्योंकि ईश्वर ने सूली पर उसे हराया है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। हालेलुया। आज संसार जब चर्च की ओर नजरें लगाए हैं, हमें एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाना जरूरी है। आज हमें लोगों को यीशु का प्रेम, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु के लहू में चंगाई, चाहे वो कोरोना उससे भी
बड़ी बुरी व्याधि, बीमारी, महामारी, मृत्यु क्यों ना हो, यीशु के लहू में चंगाई है, जीवन है, हमें बताना है, उसका प्रमाण तक लोगों को हमें देना है। और यीशु ने स्वयं कहा है, अंत के दिनों में मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा जवानों पर, बेटे बेटियों पर, बुजुर्गों पर भी, लेकिन हमको उस योग्य बनना है। नम्रता के साथ हम उसके पास आ रहे हैं, अपने आप का इनकार कर रहे हैं, हम उससे मांग रहे हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की आग और अभिषेक को वो हमें देता है, ताकि हम जीवित प्रमाण लोगों को दें, अद्भुत चिन्ह लोगों को दिखाएं, ताकि लोग मन फिराएं, यीशु को स्वीकारें, यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें और नए सिरे से जन्म लेकर यीशु में अपने पापों की क्षमा और अपने लिए आत्मा की मुक्ति को पालें। यह हमारा फर्ज है। प्रियो, आगे पढ़ेंगे। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। See, I told you in the beginning, they wanted to keep them to put them in silence. They wanted to ask them to just shut their mouth. They must not tell people that Jesus is resurrected. यीशु का पुनरुत्थान हो चुका, यीशु ने मौत को हरा दिया, यीशु कब्र में नहीं है, यीशु मृतकों में से जी उठा है। पुनरुत्थान की सच्चाई, पुनरुत्थान की पवित्रता, पुनरुत्थान की सामर्थ्य, यीशु पुनरुत्थित है, ये बात लोगों तक ना पहुंचे, इस बात का प्रचार तुम्हें नहीं करना है, ये वो उन्हें धमकाकर, चिताकर, बताकर वहां से वापस भेज देना चाहते थे। उन पर हाथ नहीं उठा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि भीड़ उनके साथ थी। प्रियो, हमें कुछ नहीं करना होता अगर सच्चाई और पवित्रता सुसमाचार प्रचार में, तो कौन हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे लिए सेना खड़ी करता है, हमें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वचन कह रहा है, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सच्चाई उनके सामने थी। एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया जा चुका था और अब वो डर रहे थे कि रिजरेक्शन की बात, पुनरुत्थान की बात, पुनरुत्थान की सच्चाई अगर सब तरफ फैल गई तो सारे के सारे रोमी साम्राज्य के लोग और आसपास के प्रदेश, देश प्रदेश के लोग कहाँ होंगे? यीशु पर विश्वास कर रहे होंगे, यीशु के पीछे चल रहे होंगे, यीशु को पूज रहे होंगे, यीशु की आराधना कर रहे होंगे। हमारा पावर जाता रहेगा, हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि बलि के लिए जो लोग मेमनों को खरीदते हैं, फूलहार, माला, मोमबत्ती को जो खरीदते हैं आइडल्स के लिए, ये सब बिजनेस ठप हो जाएगा। हमारा अधिकार भी जाता रहेगा, कोई हमें सुनेगा भी नहीं। और इन सारे डर की वजह से उन्हें चिताना, बताना, धमकाना उचित समझा, क्योंकि पनिश भी नहीं कर सकते थे कि तुम इस नाम का प्रचार मत करो, इस नाम से किसी से बात मत करो, इस नाम से किसी को चंगाई मत दो, तुम यहां से चले जाओ। आगे वचन सुनते हैं। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। नाउ क्लियरली दे आर सेइंग यीशु के नाम से, क्लियरली उनको समझ गया। आज भी वर्ल्ड जो हमारी चर्च की ओर देख रहा है, उन्हें समझना कि यीशु के नाम में क्या है? चंगाई है, छुटकारा है, पापों की क्षमा है और आत्मा की मुक्ति, नजात, साल्वेशन है। यीशु के नाम में सब कुछ है। और इसलिए वो जो संसार से प्यार करते हैं, वो जो शरीर से प्यार करते हैं, वो जो अंधकार की ताकतों में चलना चाहते हैं, वो जो अंधकार के कामों से खुश हैं, जो अपने पापों में खुश हैं, वो विरोध करते हैं और वो कहते हैं यीशु के नाम से सुसमाचार प्रचार नहीं करना, यीशु के नाम को बताना नहीं, यीशु का नाम खिलाना, पिलाना, पहनाना, उड़ाना नहीं, यीशु के नाम से चंगाई देना नहीं, यीशु के नाम से लोगों को तुम सिर पे हाथ रख के दुआ करना नहीं, लोगों को छुड़ाना नहीं, क्योंकि हमारी ताकत जाती रहेगी, हमारा पावर जाता रहेगा, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज इसी तरह का विरोध है। प्रियो, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया। मत्ती रचित सुसमाचार में 10वें अध्याय में जब चेलों को उसने भेजा तो उसने पहले ही कह दिया कि लोग विरोध जरूर करेंगे। 10:18 को पढ़ेंगे प्लीज। मत्ती 10:18, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 18 वचन। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे।
पहुंचाए जाओगे। कहाँ कहाँ? राजा, हाकिम। आज उस समय भी यही हुआ, पतरस पौलुस के साथ में। आज भी तो यही होता है, कचहरी में, कोर्ट में, यहां वहां घसीटे जा रहे हैं। कौन? जो यीशु के नाम से सुसमाचार प्रचार सुना रहे, सच्चाई पवित्रता के साथ आत्माएं बचाई जा रही है, लोगों को चंगाई मिल रही है, लोग अपने पापों से मन फिरा रहे हैं, यीशु के लहू में धुल रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, खुशहाली आनंद में जी रहे हैं। तो विरोध, शैतान, मसीह विरोधी शैतान है, वो लोगों को इस्तेमाल करता है, लोगों के अंदर, उनके शरीर दिमाग में घुस के काम करता है, उनको बरगलाता है, उनको विरोध करने के लिए प्रेरित करता है, और तब लोग विरोध करते हैं मसीह का, मसीह के सुसमाचार प्रचार का। हमारा नहीं, हमें समझना है। I must not be boasting on my power. You must not be boasting on your wisdom and intellect and power. हम नहीं, मसीह यीशु के नाम से, बोला ना, यीशु के नाम से बात नहीं करना, यीशु के नाम से सिखाना बताना नहीं। आज भी यही विरोध है। हमारा विरोध नहीं कर रहे, यीशु का विरोध। शैतान यीशु का विरोध कर रहा, शैतान के सिखाए हुए लोग यीशु का विरोध कर रहे। और हमको क्या करना है? उन हाकिम और राजाओं के सामने यीशु के गवाह बनने, जीवित गवाह, सच्चे गवाह, नम्र गवाह, आनंदित गवाह बनने, हालेलुया, पवित्र गवाह बनने। प्रियो, हमें इस बात को समझना है, हमें डरना नहीं है। आज चर्च की ओर लोग टकटकी लगाए हुए हैं, इकोनॉमी जाती रही, बीमारी, महामारी, मृत्यु है, संकट, अकाल, पीड़ा, सुनामी, न जाने कितना नुकसान। ऐसे समय में चर्च क्या दे रहा है? चर्च को क्या देना है? सिल्वर एंड गोल्ड वी हैव नन, वी हैव ओनली वन थिंग, ओनली वन पावर, ओनली वन नेम, ओनली वन अथॉरिटी, ओनली वन जॉय, ओनली वन हीलिंग पावर, that is the name of Jesus of Nazareth and the holy mighty living blood of Jesus Christ. Hallelujah. संसार को हमें बताना, यीशु मेरे पास है, यीशु हमारे पास है, यीशु का जिंदा सामर्थ्य पाक लहू आपको व्याधियों से, महामारियों से, पैंडेमिक से, मृत्यु से बचा सकता। आपके गुनाहों को अगर पश्चाताप करके आप यीशु के नाम से आते हैं, यीशु को स्वीकारते हैं, तो आपके गुनाह माफ होते हैं, आपकी आत्मा को मुक्ति, शांति, मोक्ष, साल्वेशन मिलता है। हमें डरना नहीं, लेकिन हमें हिचकिचाना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, शर्माना भी नहीं है, हमें बताना है। आगे, यीशु के नाम से कुछ न कहना, किसी से न कहना। आगे, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो, कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। कमान, हमको समझना है, बहुत ही प्यारा है। क्या कह रहा वचन? क्या ये भला है? क्या ये उचित है कि महासामर्थी जीवित परमेश्वर, हमारा बनाने वाला परमेश्वर, अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे पापों की क्षमा के लिए देने वाला परमेश्वर, यीशु ने हमारे बदले के पाप और मौत को लेकर मृत्यु को हरा दिया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, उस यीशु का प्रचार हम ना करें, उस यीशु का आदर ना करें, उस यीशु से प्यार ना करें, उस यीशु की आराधना ना करें, उस यीशु के पीछे ना चले। और वो यीशु क्या सिखाता है? प्यार, क्षमा, जीवन वो देता है, पापों की क्षमा देता है। और हमें बताता है कि हमें सिखाया कि हम लोगों को सिखाएं कि पापों की क्षमा यीशु मसीह में है, गुनाहों की माफी यीशु मसीह में है, चंगा यीशु मसीह में है, अनंतकालीन जीवन, मोक्ष, मुक्ति, निजात, साल्वेशन यीशु मसीह में है। गलत क्या बता रहे हैं? जो विश्वास करेगा पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा नाश होगा। और परमेश्वर का वचन कह रहा न्याय उनके लिए खड़ा है, उनका न्याय होगा, कड़ा न्याय होगा। तो हम परेशान ना हो, विचलित ना हो। वचन क्या कह रहा? क्या तुम ही न्याय करो, राजाओं, हाकिमों। हम मत्ती रचित सुसमाचार में प्लीज फिर से आएंगे, 10वें अध्याय में 18 आपने पढ़ा था, 19, 20, 21 पढ़िए। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से यह क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। द हेल्पर आई एम सेंडिंग, जीसस कह रहे थे कि मैं जाने के बाद मैं तुम्हारे सहायक भेजने वाला हूं, पवित्र आत्मा का सहायक, और वो पवित्र आत्मा हर पल तुम्हें बताएगा। तुम्हें राजाओं, हाकिमों, विरोधियों के सामने, कोर्ट कचहरी में जब खींच जाएंगे, तब तुम्हें क्या जवाब देना। आज पुलिस वालों के सामने, आज कोर्ट कचहरी में, वकीलों के सामने, जज के सामने, विरोधियों के सामने, जादू टोना, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, सॉर्सरीज और व्यभिचार, मूर्ति पूजा करने वालों के सामने क्या जवाब देना, उसी घड़ी पवित्र आत्मा हमें बताता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और अगर आज जो मसीह भी विरोध कर रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो मन फिरा नहीं रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे, जिनमें शैतान है, संसार की बातें हैं, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, भटक चुके हैं, अन्य जातियों में रिश्ता करके भटक चुके हैं, आज व्यभिचार और पाप में जी रहे हैं, वो भी अगर सच्ची बात का विरोध कर रहे हैं तो वचन कह रहा है अपमान, विरोध, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। यीशु ने पहले ही बता दिया, लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, कचहरी में, जेल में डालेंगे, तुम पर सवाल उठाएंगे। चिंता नहीं करना, बचाने, समझाने, सिखाने, बोलने की सामर्थ्य देने और क्या बोलना है बताने के लिए उस वक्त तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हें बताएगा क्या कहना है, क्या नहीं कहना, किस तरीके से कहना, किस तरीके से नहीं कहना है। पढ़ेंगे प्लीज। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। हमने पिछली बार हम सुन रहे हैं कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा किस तरह चेलों पर उतरा, 120 चेलों पर, और पवित्र आत्मा का वायदा परमेश्वर ने हमसे भी किया है। जो नए सिरे से जन्म लेता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लेता, पवित्र आत्मा उसके साथ होता है और विरोधी का मुंह बंद करने, शैतान का सिर कुचलने, शैतान को लज्जित करने, शैतान को हराने के लिए पवित्र आत्मा हर पल हमारे साथ होता, बशर्ते कि हम अपना इनकार करें, अपनी सूली खुद उठाएं और यीशु की महिमा के लिए हम समर्पित हो जाएं। हालेलुया। यहाँ पर पतरस, हम प्रेरितों के काम 4:19 में आएंगे प्लीज। यहाँ पर चेलों को, पतरस यूहन्ना को परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बताया कि जवाब क्या देना, बोल्डली विथ करेज इन ट्रुथ। पवित्र आत्मा हमें वचन बताता कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुम्हें डरपोकी का नहीं परंतु तुम्हें बोलने, सामर्थ्य का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया, प्रेम का आत्मा दिया है। आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ टिमिडनेस बट आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस। सच्चाई अंदर है, यीशु अंदर है, यीशु के लिए प्रेम अंदर है, आत्मा और सच्चाई से सेवा है, तो हमें बोलने से अपने आप आ जाता है, साहस अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर कौन है, पवित्र आत्मा, वो सहायक है। और उन्होंने क्या जवाब दिया, 19 वचन, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। यू आर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आप अधिकारी भी हैं बट यू आर द ह्यूमन बीइंग, आप अधिकारी हैं, हम आपका आदर करते हैं क्योंकि बाइबल बताती है अधिकारी का आदर कर। लेकिन मुझसे और अधिकारी, हम सबसे बड़ा कौन है, जीवित सामर्थी परमेश्वर है, दुनिया का आपका मेरा बनाने वाला, हमारे गुनाहों की माफी के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को देने वाला। और यीशु मसीह ने हमारे और आपके दंड को, पाप को, मृत्यु को, सजा को अपने ऊपर लेकर मृत्यु को हरा दिया, शैतान को कुचल दिया, शैतान के राज्य को खत्म कर दिया। Satan and his kingdom of darkness is paralyzed already. अब पाहिज हो चुका है, पैरालिसिस हो चुका है। आप जानते हैं पैरालिसिस होता है तो क्या होता है, हमारे हाथ और पैरों में शैतान का गढ़ पैरालाइज हो चुका है। क्रॉस पर यीशु ने शैतान को हरा दिया है, उसके अंधकार के राज्य को हरा दिया, उसमें ताकत नहीं है। और वचन बता रहा है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हम शैतान को क्या करते हैं, कुचलते हैं। और वचन यहाँ पर पतरस और यूहन्ना उत्तर दे रहे हैं कि परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जिसने हमें यीशु में पुनरुत्थान दिया, अनंतकालीन जीवन दिया, पापों की क्षमा दिया है, हम उसे सुने, उसकी बात माने, उसके कामों को करें। गुड न्यूज, सुसमाचार, आज जो लोग डरे हैं, दुख में है, संकट में है, आंसू में है, मृत्यु में है, पीड़ा में है, महामारी में है, उनको आंसुओं से निकाले, उनको दुख तकलीफ बीमारी महामारी से निकाले, उन्हें यीशु दे, या हम तुम्हारी बात सुने। सिंपल, सुंदर, सरल शब्द एक ही सेंटेंस में उन्होंने क्या किया, विरोधी का सर कुचल दिया। विरोधी कौन है, शैतान। हमारा एक ही विरोधी है, वह है शैतान, जो बरगलाता है लोगों को। अंधकार की ताकत है वो, और अंधकार की ताकत को ज्योति की ताकत, ईश्वर की ताकत से, वचन की तलवार से, सत्य की तलवार से हमें उसे हराना, काटना, मारना, उसे कुचल देना। एक ही सेंटेंस में जवाब दिया, तुम ही न्याय करो। तुम न्याय करने खड़े हो ना, तो न्याय करो, डू द जस्टिस। शुड आई लिसन टू गॉड Almighty, the creator, redeemer, sustainer, the creator of yours, your family, the world, mine? मैं परमेश्वर रचयिता को सुनूं, उद्धारकर्ता को सुनूं, या तुम्हें सुनूं? उसकी आज्ञा पालन करूं, उसके आगे नम्र हो जाऊं, या आपके आगे नम्र हो जाऊं, आपकी आज्ञा पालन करूं? आप ही न्याय करो, बताओ क्या उचित है, क्या भला है, कि मैं परमेश्वर की बात को सबसे बढ़कर सुनूं, उसकी आज्ञा का पालन करूं, या तुम्हारी?
फिर से पढ़ेंगे 19 को। परंतु पतरस और परंतु यूहन्ना पतरस और यूहन्ना ने उनको ने उत्तर उनको दिया उत्तर दिया कि तुम ही न्याय कि करो, तुम ही न्याय करो, कि क्या यह परमेश्वर कि के क्या लिए यह भला परमेश्वर है, के लिए के भला निकट भला है, के निकट भला है। कि इन द हम- साइट ऑफ द लॉर्ड व्हाट इज गुड, व्हाट इज करेक्ट, what is correct and good in the sight of the Lord, that we the church should obey God, should follow Jesus, or obey the world, or follow the world. Are you getting what is good in the sight of the Lord, what is correct in the sight of the Lord? I and the church, everyone, this family, every family of God, the church, in one word, should obey God, should follow Jesus and fulfill the commands that go into the world. सुसमाचार लोगों को देना है। आज महामारी में, मृत्यु में, लोग दुख संकट में, पीड़ा में हैं, उन्हें यीशु की जरूरत है। उन्हें हाथ देकर उठाने, संभालने, सहारा देने की जरूरत है। उनके आंसू वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए यीशु के नाम में पहुंचने की जरूरत है। खाना देने, राशन देने के साथ साथ खाना राशन देना बुरा नहीं है, वैक्सीन के विषय बताना बुरा नहीं है, लेकिन प्रियो एक और वैक्सीन है, एक और पावर है, यीशु का जिंदा पवित्र सामर्थ्य लहू, वो भी हमें देना है। यीशु प्यार करता है, ये सुसमाचार भी हमें देना है। न्यूज तो हम बहुत भेज रहे हैं, लेकिन हमें गुड न्यूज भेजना है, हम वो नहीं कर रहे हैं। हमें वो करना है। सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन, सोना चांदी नहीं है, खाना भी नहीं दे पा रहे, राशन भी हम आपको नहीं दे पा रहे, आर्थिक मदद भी नहीं कर पा रहे हमारे प्रियो, लेकिन एक नाम है जिसके पास आर्थिक बरकतें भी हैं, सामाजिक बरकतें भी है, पारिवारिक बरकतें भी है, आशीष, इनाम, सुरक्षा, शांति, जीवन, बहुतायत का जीवन, गुनाहों की क्षमा, क्या नहीं है जो आप मांगो वो देता है। और वो नाम मेरे पास है, हमारे पास है, वो हमारे अंदर है, वो है यीशु मसीह, पुनरुत्थित यीशु मसीह, जिसने मौत को हरा दिया, पाप को कुचल दिया, शैतान की गढ़ को हिला दिया, अपाहिज कर दिया, मौत को हरा दिया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। पुनरुत्थित यीशु का नाम और यीशु मेरे अंदर है। आइए मेरे यीशु को ले लो, वो आपसे भी प्यार करते हैं, वो आपको भी छुटकारा, चंगाई देने के लिए तैयार है। ये हमें आज ये चर्च को, संसार को बताना है। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट चर्च। मदद कौन सी? आत्मा को बचाने के लिए उन्हें बताना है। जैसे पतरस ने बोला, मन फिर आप पश्चाताप करो, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो ताकि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रियो आज हमें चर्च को, हम लोगों को, संसार को बताना है कि यीशु पर विश्वास करो, यीशु आपसे प्यार करते हैं, यीशु का लहू आपके गुनाहों को धो देता है, आपको आपकी मृत्यु को हरा देता, आपको आत्मा का जीवन देता, आत्मा की चंगाई देता, आत्मा का छुटकारा देता, अनंतकालीन जीवन देता है, उद्धार, मुक्ति, नजात, मोक्ष, साल्वेशन देता है। ये हमें लोगों को बताना है। अब क्या उचित है, हम ये करें या संसार के साथ राग आलापे, हाँ देखो ना ये महामारी कब जाएगी, क्यों परमेश्वर नहीं सुनता, क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है, कि वो तो दयालु, वो तो प्रेमी, परमेश्वर का नाम तो प्रेम है, फिर क्यों बाढ़ है, फिर क्यों अकाल है, फिर क्यों महामारी है। हम राग ना आलापे लोगों के साथ में। वो शैतान है जो लोगों को बरगलाता है, शैतान है जो दिमागों को, दिल को, विश्वास को कमजोर करने आता है, बार बार आपके इमोशंस पर वार करता है। उसे यीशु के नाम में श्राप दीजिए। Curse Satan in the name of Jesus. Defeat Satan in the name of Jesus. Hate everybody who is following Satan today. Hate everybody, I repeat, hate everyone who is following the world, the idols and the idol worshippers and Satanism, witchcraft and sorceries. शगुन, अपशगुन, हाथों का देखना, धागे बांधना, विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी, जो भी नींबू मिर्ची, ताकत, जादू टोना, काला जादू, कब्रों का जादू, न जाने क्या, इन सब से और करने वालों से हमें नफरत करनी है। और अगर प्यार करना है तो उन्हें बताना है यीशु एक नाम है, एक उद्धार करता है, एक चंगाई देने वाला है, एक जीवन देने वाला है। यीशु मसीह के पास आ जाइए प्रियो, हमें डरना नहीं है। उत्साह के साथ, सामर्थ्य के साथ, हिम्मत के साथ, सच्चाई के साथ। उन्होंने क्या देखा, ये अनपढ़ साधारण है, लेकिन इनमें क्या है, बोलनेस है। बोलनेस कम फ्रॉम द होली स्पिरिट। आप ही न्याय करो, क्या उचित है, क्या भला है, परमेश्वर की बात सुनना, परमेश्वर की बात मानना या तुम्हारी बात मानना। आगे, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। हेलो, कम ऑन, वेरी ब्यूटीफुल। यह तो हमसे हो नहीं सकता। गर्दन काट दो, यहीं काट दो, हमसे नहीं होगा कि हम अपने परमेश्वर के विरोध में काम करें, उसकी आज्ञा पालन न करें और यीशु का सुसमाचार प्रचार लोगों को ना दे। क्योंकि यीशु का सुसमाचार प्रचार गलत नहीं है, बुरा नहीं है, नुकसान का नहीं है।
किसी को अपमानित नहीं करता है। यीशु चंगाई देता, यीशु सम्मान देता, यीशु ऊंचा उठाता, पापी से हमें पाप से निकालता है, हमें अपना मित्र, अपना बेटा बेटी बनाता है, घर का वारिस सदस्य बनाता है। प्रिय, ये क्या गलत है? यीशु देना गलत नहीं, यीशु के नाम में चंगाई देना गलत नहीं, यीशु के नाम में छुटकारा और शांति देना, सुकून देना, लोगों के आंसू यीशु के नाम में पोंछना, यीशु को सामर्थ्य से भर देना, दुष्टता, झूठ, पाप, अधर्म से लड़ने की ताकत दे देना यीशु के नाम में, ये गलत नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमसे हो नहीं सकता, गलत हम करेंगे नहीं, मनुष्य के आगे नहीं झुकेंगे, मनुष्य के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, मनुष्य से नहीं डरेंगे, परमेश्वर के आगे सिर झुकाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे। यीशु का पुनरुत्थान तो हम जरूर प्रचार करेंगे और यीशु का पुनरुत्थान तो हम लोगों को जरूर बांटेंगे, जरूर देंगे, ताकि लोग मन फिराए, पश्चाताप करें, नए सिरे जन्म ले, नाश होने से बचे, ना केवल पैंडेमिक, ना केवल महामारी व्याधि, परंतु मृत्यु से बचे, अनंतकालीन जीवन पाए, वो स्वर्ग में जा सके। उन्हें आज संसार को आत्मिक चंगाई की जरूरत है। टुडे द वर्ल्ड नीड्स द ओनली वन थिंग, दैट इज इनर हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, which is what this is what the word of God is telling us. आज चर्च हमारी ओर देख रहा और हमें उन्हें बताना है, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पड़ोसी, आपको आत्मिक चंगाई की, आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। पूरा पूरा स्वर्ग से आत्मिक छुटकारा, आत्मिक चंगाई की आपको जरूरत, द स्पिरिचुअल, द इनर डिलीवरेंस, द स्पिरिचुअल इनर हीलिंग, द होलनेस की आपको जरूरत है। वो केवल एक ही नाम, एक ही व्यक्ति दे सकता, पुनरुत्थित यीशु मसीह। हालेलुया। आज हमें लोगों को बताना है, बुराई, पाप, झूठ, अधर्म, डरपोकी, ये तो हमसे होगी नहीं। हम क्या करेंगे? हमने जो देखा और सुना, आगे पढ़िए, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वह ना कहे। तब उन्होंने, हमने क्या देखा? हम यीशु के साथ साथ चले, यीशु के साथ साथ रहे, यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखा चेलों ने, और यीशु की मौत और उसके दर्द, तकलीफ, सताव, पीड़ा, असहनीय पीड़ा को देखा है, और मृत्यु और उसके जी उठने को भी देखा, उसके स्वर्गारोहण को भी देखा, पवित्र आत्मा भी पा लिया है। और इसलिए कह रहे, जो हमने देखा सुना उसको हम नकार नहीं सकते। आगे, तब उन्होंने उनको और धमका छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई, इसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे थे, कर रहे थे। आज हमने कहा द ट्रूथ स्पीक्स, सच्चाई बोलती है। हमें झगड़ा करने, चिल्लाने, डरने और परेशान होने, दुखी होने, मूर्छ निकालने की जरूरत नहीं है। हमें सच्चाई बेची कर, सच्चाई को बताकर, हियाव के साथ, उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ, पवित्रता के साथ, बोल्डनेस के साथ हमको वचन देना, यीशु को देना है। और जब लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती है, उन्हें चंगाई, उन्हें सुकून, आराम, शांति, खुशहाली, बरकत मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता, वो खुद गवाह बन जाते हैं और वो खुद परमेश्वर की बड़ाई करते, वो खुद यीशु का धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते, वो खुद हालेलुया, जय घोष चिल्लाते हैं। प्रियो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें विरोध से नहीं डरना है। ये शैतान है, हमें शैतान को कुचलना। शैतान कहाँ है? शैतान कहाँ है? हमारे पैरों के नीचे है। यीशु सिर है, हम देह है, तो शैतान हमारे पैरों के नीचे है। शैतान को कुचलने की सामर्थ हमें है, बस शर्त है कि हम नए सिरे से जन्म लिए मसीह हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले चुके हैं, सच्चाई में जी रहे हैं। पत्रस यूहन्ना के नहीं, हम संसार शरीर से, विरोध से नहीं डर रहे हैं, शैतान से तो बिल्कुल भी नहीं। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद सैटन, उसे अपने पैरों तले हम कुचल रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। शैतान हमेशा हमारे पैरों के नीचे, याद रखिए प्रिय, हम मसीह के लोग हैं, हम वारिस है, संगी वारिस है। शैतान पैरों के नीचे, उसे पैरों के नीचे कुचल दीजिए, उसे हराइए। जब हम शैतान को हराते अपने पैरों के नीचे कुचल कर, तभी हम यीशु की महिमा करते, तभी हम यीशु को प्रसन्न करते हैं। हमें पतरस और यूहन्ना की नहीं जवाब देना है। रोमियो 13 अध्याय को पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें वचन में बताई गई है, सच्चाई की बात हमें सिखाई गई है। रोमियो 13 पढ़िए, 1 से आगे। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं।
इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जो कोई अधिकार का विरोध वो करता है, परमेश्वर की विधि वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। वो परमेश्वर की वेदी, अच्छे से पढ़िए, विधि का सामना करता है और सामना करने वाले पर दंड पाएंगे। और सामना करने वाले दंड पाएंगे। यहाँ पर वचन कह रहा है एवरी पावर एंड अथॉरिटी बिलोंग्स टू गॉड। गॉड ब्लेसेस इफ द किंग, इफ द अथॉरिटीज आर देयर, वी नीड टू ओबे। बट आगे बहुत सुंदर वचन है, आगे पढ़िए। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अब इसलिए यहाँ पर हमें आदर करना है, डरना नहीं है। अब हाकिम किस लिए है? जो बुराई करेगा वो दंड देंगे, वो सजा देंगे। बुराई के लिए, भलाई के लिए नहीं। यहाँ पर पतरस यूहन्ना ने क्या बोला? हम बुराई कर रहे हैं क्या वो बुराई कर रहे थे? क्या आज चर्च बुराई कर रहा है? अगर आज चर्च बुराई नहीं कर रहा है, सच्चाई पवित्रता में ईश्वर का नाम देकर, ईश्वर के नाम में चंगाई, सुकून, आराम, जीवन लोगों को दे रहा है, मुक्ति के पास लेकर आ रहा है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। अधिकारी, हाकिम, प्रधान बुराई के लिए दंड देने के लिए बैठे हैं, अच्छाई और सच्चाई और पवित्रता और जीवन के लिए नहीं। जीवन देने जो देगा, जो यीशु में पुनरुत्थान को दिला रहा है, जो यीशु के लहू में पापों की क्षमा, बीमारियों से, व्याधियों से, पैंडेमिक से छुटकारा, चंगाई दिला रहा है, उसको सजा देने की जरूरत नहीं है। सच को सजा नहीं दी जाती, जीवन बचाने वाले को सजा नहीं दी जाती, हत्या करने वाले को, चोर को, डाकू को सजा दी जाती है। यहाँ पे वचन कह रहा हाकिम बुराई करने पर सजा देते, अच्छाई करने पर नहीं। तो यहाँ पर पतरस यूहन्ना क्या कर रहे थे? अच्छाई का काम कर रहे थे, सच्चाई का काम कर रहे थे, स्वर्गीय काम कर रहे थे, पवित्रता का काम कर रहे थे, सेवा का काम कर रहे थे। वो दे वर सर्विंग पीपल। हालेलुया। हमें ये समझना है। हाकिम क्या करते? प्लीज पढ़िए उसको। हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। हमें हाकिमों से डरना नहीं है, आदर जरूर करना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला है, लेकिन यदि बुराई हमें नकारनी। अगर हाकिम भी बुराई कर रहे हैं, अधिकारी प्रधान भी बुरा कर रहे हैं और बुरा करने प्रेरित कर रहे हैं, तो पतरस की नाई, हमें यूहन्ना की नाई 4:19 की नाई हमें जवाब देना है। क्या जवाब देना है? कि आप ही न्याय करो कि परमेश्वर की बात को मानना भला है या बुरा। आप ही न्याय करो, हमें डरना नहीं है। लेकिन वचन क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला चेलों को? उस वक्त तुम ये नहीं सोचना क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि तुम्हें जवाब क्या और कैसे देना। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने बताया कि जवाब क्या देना। और अगर आज हाकिम और प्रधान या कोई भी विरोधी शैतान बरगलाता उन्हें, और कोई भी हमसे सवाल करता कि यीशु क्यों दे रहे हो, यीशु के नाम में चंगाई क्यों दे रहे हो, यीशु का सुसमाचार प्रचार, गुड न्यूज क्यों दे रहे हो। आज लोग दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, मृत्यु में है, संकट में है। उन्हें खुशहाली, शांति, आनंद, आराम, सांत्वना, तसल्ली पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में जब हम देते हैं, हमें डरना नहीं है प्रिय। क्योंकि हाकिम बुरे काम के लिए सजा देते। हम चर्च बुरा काम नहीं कर रहा, भलाई का काम कर रहा। हाकिम भलाई के काम के लिए सजा देने नहीं बैठे हैं, भलाई के काम को प्रेरित करने के लिए हाकिमों को रखा गया। हालेलुया, आमीन। आगे वचन। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर। सिंपल। अब यहाँ पर हमको एक और बात को समझना है कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा है। पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए दिया गया कि हमें क्या करना है? अच्छे काम करने हैं। और अच्छे काम क्या है? सुसमाचार प्रचार सुनाना है। अच्छे काम क्या है? लोगों को माफी के लिए प्रेरित करना। अच्छे काम क्या है? लोगों को प्रेम क्षमा में लेकर आना है। अच्छे काम क्या है? लोगों को यीशु के लिए हमें छुटकारा, चंगाई देना। अच्छे काम क्या है? लोगों को मौत से निकालकर अनंतकालीन जीवन में लाना, पुनरुत्थान में लेकर आना है। आज यीशु हमसे ये चाह रहे हैं। हमारा शासक, हमारा प्रधान, प्रिंस ऑफ पीस यीशु मसीह है। और वो हमसे क्या चाह रहा है? हम लोगों को क्या बताएं? जीवन दे, पुनरुत्थान दे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। कैसे? यीशु मसीह जब न्याय आसन पर होंगे तो हमें जवाब देना होगा। आगे पढ़िए प्लीज। तो अच्छा काम करें, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। जब हम भलाई के काम करते हैं तो प्रधान, हकीम, राजा उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। और दूसरा आत्मिक अर्थ उसका है कि परमेश्वर आज अगर चर्च, मैं और आप, दुनिया में जितने मसीह, एक चर्च बनता है, एक चर्च, एक प्रभु की कलीसिया, एक
पूरी तरह से हम सब एक कलीसिया बनती है, तो वो दुल्हन बनती है। तो ये दुल्हन, ये कलीसिया अगर आज सच्चाई और पवित्रता जीवन लोगों को दे रही यीशु में, यीशु के द्वारा, यीशु के नाम से, तो क्या होगा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात करता है और स्वर्ग में हमारी सराहना होती है और हमारे मुकुट तैयार रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बता रहा है प्रिय कि हमें बुराई और पाप और अधम और शैतान को कुचलना है, उससे हराना है, हमें उससे निकाल कर फेंक देना है, हमें डरना नहीं है। अगर हम प्रेरितों के काम 5वें अध्याय को भी पढ़ते हैं 27 से 32 तक के, प्रेरितों के काम 5 27 से 32 प्लीज। Acts 5 27 to 32, Acts 5 27 to 32, प्रेरितों के काम 5 27 से 32। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। परमेश्वर की आज्ञा पालन, मनुष्य की नहीं। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारा पड़ोस हो, चाहे जीवलग फास्ट फ्रेंड हो, बहुत चाहने वाला हो, कोई भी मीन्स कोई भी अगर हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने से रोके, हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे, इवन कोई भी हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से रोके, तो हमें क्या करना है? उसको सुनना है? नहीं। हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से रोकता है वो शैतान उसमें होकर कार्य कर रहा है, इसलिए हमें शैतान को कुचलना है, शैतान को हराना है। योना रचित सुसमाचार 7 और आपने पूरा पढ़ लिया 32 तक के? प्लीज आगे पढ़िए प्लीज। योना प्रेरितों के काम 5 27 से 32। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। आगे हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराओ की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आपको समझ गया हमें क्या करना है और क्यों करना है, कैसे करना है, कौन सहायक है? साफ सरल शब्दों में है कि परमेश्वर ने किसको उद्धारक और प्रभु ठहराया? यीशु मसीह को, जो मेरे और आपके इस पूरे संसार के पापों के लिए दंड को लेता है, मौत को लेता है, मौत को हराता है, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। पुनरुत्थित यीशु आज जगत का उद्धार करता है, जगत से प्यार करता है, जगत को क्षमा देता है, अपने लहू के द्वारा उन्हें अनंतकालीन जीवन देता है। उसकी बात, उसका वचन, उसका लहू, उसकी चंगाई, उसकी सामर्थ, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसके द्वारा छुटकारा हमें लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि ये आज्ञा है। इसलिए वो कह रहे हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की बात माने या तुम्हारी बात माने। और हकीम बुरी बात के लिए सजा देते, चोरी, बलात्कार, लूटना, नुकसान, इसके लिए हकीमों को, राजाओं को दंड देना है। अच्छाई के लिए, लोगों के जीवन को, आत्मा को बचाने के लिए नहीं। अच्छाई के लिए कोई दंड नहीं देता। हमें डरने की जरूरत नहीं है।
और एक और वचन यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय 14 से 18, जॉन 7:14 to 18, यूहन्ना 7 14 से 18। और जब पर्व बनने के आधे दिन, और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। हालेलुया। आपको समझा यीशु ने क्या जवाब दिया? चेले वही जवाब दे रहे हैं। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे, अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहे, हम वही कह रहे, वही बोल रहे जो पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, बता रहा है, प्रेरित कर रहा है। हालेलुया, आमीन। हम मसीहों को, चर्च को, पूरे संसार में जितने मसीह, वो एक चर्च बनती है, कलीसिया। उस चर्च को, यीशु के चर्च को आज संसार टकटकी लगाए उनकी ओर देख रहा। हमें क्या देना है? खरा उपदेश, सच्चा वचन, जो दोधारी तलवार है, जो गुदे को फाड़ के सफाई करके उन्हें क्लीन करता, शुद्ध करता है, उन्हें जीवन की ओर लेके आता, उन्हें कायल करता है, हमें अंदर से बताता है कि हाँ मैं पापी हूँ, गलत हूँ। हम पश्चाताप के लिए प्रेरित होते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, नए सिरे से जन्म लेते, यीशु के नाम में बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेके हम स्वर्ग के अधिकारी बनते प्रियो। हम दूसरों को बचाने योग्य बन जाते प्रियो। हमारा ये फर्ज है। यीशु ने क्या बोला? ये उपदेश खरा और सच्चा मैं कहाँ से पाता हूँ? अपने परमेश्वर, अपने भेजने वाले की ओर से पाता हूँ। वही मैं करता, वही मैं बोलता हूँ। प्रियो, चेलों ने भी वही किया और आज चर्च को, मुझको, आपको भी वही करना है। न प्रधान, न हकीम, न परिवार, न दोस्त, न पड़ोसी, किसी से ना डरे। भूल जाएं कि हम केवल धन ही हमारी आवश्यकता पूरी कर सकता, पैसा ही नहीं। केवल यीशु हमारी आवश्यकता पूरी कर सकते, केवल यीशु हमें छुड़ा सकते, केवल यीशु हमें बचा सकते, केवल यीशु हमें खुशहाली, आनंद, शांति, उद्धार, मुक्ति दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और यीशु हमारा नाम लेकर हमें जानते हैं, हमारा सिर का एक बाल गिना हुआ यीशु हमें पहचानते हैं। इसलिए एक और सुंदर वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 26 से 29, एक्ट्स 26 to 29, एक्ट्स 26 to 29, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 26 से 29 वचन हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। 26 to 29। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है। तब अग्रिप्पा, आप सुनिए ध्यान से, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है, दिस इज द प्रेयर ऑफ पॉल, कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज, हालेलुया, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़कर वे मेरे समान हो जाएं। हालेलुया, आमीन। कितनी सुंदर बात है। ये आज चर्च की लालसा होनी चाहिए, ये आज चर्च की भूख होनी चाहिए, ये आज चर्च का प्रचार होना चाहिए, ये आज चर्च की मांग और प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास होनी चाहिए यीशु के नाम में, कि हम क्या चाहते हैं? थोड़े में, बहुत में नहीं, तुरंत लोग यीशु को सुन ले, मान ले, जान ले, स्वीकार ले, विश्वास कर ले और कैसे हो जाए? पौलुस अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। पौलुस के समान मतलब पौलुस पहले कैसा था? उन्हीं के समान, उन्हीं में से एक था, झूठा, अधर्मी, पापी, गुस्सेल, झगड़ेल, घमंडी, अहंकारी, इगोइस्ट और कलीसिया का सताने वाला विरोधी था। लेकिन आज वो कैसा बन गया है? परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह, उसके और हमारे उद्धारकर्ता के स्वभाव
और चाल चलन को अपने अंदर लेकर खा पी कर पहन ओढ़ कर वो यीशु के समान, यीशु का चेला बन गया है। यीशु के समान मतलब we and Jesus should be one. He had the pure and holy intimacy with Jesus Christ. Paul and Jesus, Peter and Jesus, all the apostles of Jesus were one. हम में जब यीशु है तो हम नहीं है, we need to deny. पर पौलुस ने अपना इनकार किया यीशु के अंदर, और इसलिए वो इतना सुसमाचार प्रचार सच्चाई बोलने के साथ कर सका, और वो आश्चर्य कर्म कर सका, और हर पल हर दुख तकलीफ को सह सका। वो कभी कुड़कुड़ाया नहीं, डरा नहीं, शर्माया नहीं, हिचकिचाया नहीं। आज हम यीशु का नाम लेने शर्माते, यीशु का नाम बताने से शर्माते, आज सच्चाई बोलने से हिचकिचाते, डरते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। अरे याद रखो, ध्यान रखो, अपने बारे सोचो, अगर यीशु को बुरा लग गया, अगर पवित्र आत्मा को बुरा लग गया, हम कहाँ होंगे? हमें पहले अपनी आत्मा को बचाने की फिक्र करनी है। लोगों को बुरा लगना नहीं सोचना है, लोगों को बुराई से बाहर निकालना है। परमेश्वर को बुरा लग रहा है कि अगर आज हम सच्चाई नहीं बता रहे, यीशु को तकलीफ हो रही है क्योंकि हम लोगों को चंगाई यीशु के लहू में न देकर, लोगों को मौत के डर से निकालकर यीशु ने जीवन दिया, इसमें नहीं ला रहे हैं, तो आज हम यीशु को बार बार कीले ठोक रहे, उसे दुख दे रहे हैं, और पवित्र आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं क्योंकि वो सहायक के रूप में हमारे साथ है। ना हम सहायता ले रहे, ना सामर्थ्य ले रहे, ना हम उससे काउंसलिंग ले रहे, सलाह ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। वो टीचर है, होली स्पिरिट इज अ टीचर, काउंसलर, सब कुछ है, हम उससे सुन नहीं रहे, सीख नहीं रहे, तब हम उससे हर्ट करें, उससे बुरा लग रहा है। संसार की मत सोचिए, हम यीशु का दिल दुखा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करें। पतरस ने इसलिए तो बोला कि हमें परमेश्वर की आज्ञा सुनना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, हाकिमों की, प्रधानों की नहीं। पौलुस क्या कह रहा है? ना थोड़े से समय में, ना बहुत से समय, मैं तो चाहता हूं कि तुरंत, तू नहीं, हर कोई आज चर्च की प्रार्थना मांग, और परमेश्वर से विनती होनी चाहिए कि हर कोई तुरंत यीशु को सुने, समझे, जाने, विश्वास करे, मन फिराए, पश्चाताप करे, नए सिरे से जन्म ले ले, अपने पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा अनंतकालीन जीवन को ले ले, और नरक से नहीं स्वर्ग में जाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमें आज बता रहे हैं, हमें लोगों के लिए ये प्रार्थना करनी है, भलाई और अच्छाई के काम करने। इसी पतरस ने अपनी पत्री में, पहला पतरस 2:13, 1 पीटर 2:13, पहला पतरस 2:13, इसी बात को फिर से उसने बताया है। 1 पीटर 2:13, पहला पतरस 2:13, पहला पतरस 2:13, 1 पीटर 2:13, रीड। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंधक के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हकीमों के क्योंकि वो कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजाओं का सम्मान करो। वचन साफ है, क्या कह रहा है? राजा और हकीम और प्रधान किसके लिए दंड देते हैं? बुरे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए, बुरी योजनाओं के लिए, दुष्कर्मों के लिए। लेकिन किस चीज में प्रशंसा करते हैं? सुकर्मों के लिए वो सजा नहीं देते। ये सुकर्म है, ये भला काम है। दिस इज द होली वर्क, दिस इज द होली सर्विस। व्हेन वी आर प्रीचिंग द गुड न्यूज to the broken hearted people, to the sick people, to the one who are struggling with death and between death and life, this pandemic, difficult situation, odd situation, in this, when we are giving them good news, when we are consoling them, when we are comforting them in the name of Jesus through Holy Spirit, when we are giving them the holy mighty living blood of Jesus for their healing, this is not kukarma, दिस इज सुकर्म, दिस इज द गुड वर्क। और परमेश्वर कह रहा है डर मत। उस वक्त पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या जवाब देना है,
क्योंकि तुम बुरा काम नहीं कर रहे हो। बुरी योजना, बुरे उद्देश्य तुम्हारे मन में नहीं है। तुम परमेश्वर की प्रजा हो, तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम परमेश्वर के देह हो, यीशु के देह हो और पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम्हें पवित्रता से, पवित्रता के लिए, पवित्रता के काम करने हैं, सेवा करनी है। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे ही नहीं जगत से ऐसा प्रेम किया। हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जानते हैं, हम दानियल को जानते हैं। उन्होंने राजा के आगे सिर झुकाने से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा पालन करना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से प्यार करना अपना फर्ज समझा, उचित समझा। उन्होंने क्या किया? शैतान को कुचल दिया और राजा को परमेश्वर की बड़ाई करने, परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने बोला, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का, दानियल का परमेश्वर। हालेलुया। आज हमें भी चर्च की ओर संसार देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अब परमेश्वर प्यार है। गॉड इज लव, गॉड इज द सोर्स ऑफ लव एंड क्राइस्ट इज द प्रूफ ऑफ लव। अगर कोई कहे कि परमेश्वर प्यार है तो आज इतनी तकलीफ क्यों है? उन्हें बताइए, परमेश्वर के प्यार का प्रमाण यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, संसार के लिए दे दिया, कि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज भी जो यीशु का नाम लेगा, यीशु के लहू को अपने पर अप्लाई करेगा विश्वास के साथ में कि यीशु आपका लहू लेते हैं, ये पेंडेमिक को यीशु के नाम में कर्ज करते, शैतान को यीशु के नाम में, जादू टोना को यीशु के नाम में कर्ज करते, हराते, तो आप चंगाई, सुकून, आराम, शांति को पाते हैं। यकीन कीजिए, गॉड इज द सोर्स ऑफ लव, क्राइस्ट इज द प्रूफ ऑफ लव, सर्विस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। हम चर्च आज पतरस और पौलुस और यूहन्ना ने क्या किया? यीशु की सेवा करी। दे सर्व जीसस थ्रू सर्विंग पीपल बाय टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग, बाय बेयरिंग द पेन। तकलीफ, वेदना, जहाज में, संकट में, अकाल में, महामारी में, मृत्यु में, कोड़ों की मार में, आग में जलाए जाने के द्वारा और बंदी गृह में रहने के द्वारा उन्होंने सब कुछ सह लिया, लेकिन यीशु का सुसमाचार प्रचार किया, यीशु की तारीफ और बड़ाई करी, यीशु की सेवा करी, लोगों को बचाते हुए, लोगों को सुसमाचार देते हुए। अगर हम सच में आत्मा सच्चाई से आज चर्च यीशु की सेवा कर रहा है तो सर्विस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड देन कम्स द बोल्डनेस। बोल्डनेस इज द आउटकम ऑफ लव। परमेश्वर प्यार है। प्यार कहां से आ रहा है? परमेश्वर के पास से। व्हाट इज द सोर्स? उगम क्या है? कहां से आ रहा है? कैसे आ रहा है? परमेश्वर के पास से आ रहा है। परमेश्वर के प्यार का प्रमाण क्या है? यीशु मसीह, जिसको अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर ने दिया और उसने अपनी जान, हमारी जान बचाने के लिए, हमें स्वर्ग में ले जाने, पाप और मृत्यु से हमें बचाने के लिए यीशु ने अपनी जान दे दी, हमारे पाप और मृत्यु को अपने पर लेकर। और हम उससे प्यार करते हैं। ये कैसे बताएंगे? द एक्सप्रेशन ऑफ लव इज आवर सर्विसेज टुवर्ड्स हेवन, टुवर्ड गॉड, टुवर्ड जीसस, टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, टुवर्ड्स द होली स्पिरिट, टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड। जब हम लोगों की सेवा यीशु के नाम में कर रहे हैं, वो द एक्सप्रेशन, सर्विस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। हमारी सेवा ये बता रही कि हाँ, हम परमेश्वर से, यीशु से प्यार करते हैं। एंड देन लास्ट इज बोल्डनेस। यहां पर हम देख रहे थे 4:13 में उनका साहस उन्होंने देखा। पीटर एंड जॉन वर फुल ऑफ बोल्डनेस एंड करेज, एंड बोल्डनेस इज द आउटकम ऑफ लव। अगर हम प्यार करते हैं, अपने आप हम में क्या आ जाता है? साहस, ताकत, बल, हिम्मत आ जाती है। अगर हम प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो दुनिया से लड़ लेते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। प्यार हमें ताकत देता है। बोल्डनेस इज द आउटकम ऑफ लव। पीटर, पॉल, एवरी डिसाइपल, दे लव जीसस and this boldness was the outcome of their love for Jesus Christ. Today the church must love Jesus, and the outcome of love is boldness, and boldness gives us to speak the truth and defeat Satan and his all fake planning, evil planning towards church and towards God's people and even the heathens. यीशु मसीह ने बोला, मेरी और भी भेड़ें जिन्हें घर पे लाना जरूरी है, उनके लिए आज उसने हमें रखा है। लोगों को तकलीफ से, वेदना से, पीड़ा से निकाले। वो कह रहे, जो हमने देखा सुना क्या उसकी गवाही ना दे? प्रियो, आज हमने जो देखा सुना, हमने जो लिया, यीशु हमारे अंदर है। प्रभु बोझ के द्वारा हम उद्धार को पा चुके हैं। हम चंगाई, सुकून, आराम को हर दिन पा रहे, हर दिन हमारी सुरक्षा है। तो क्या फिर भी हम चुप रहे? एक वचन को लास्ट पढ़ के खत्म करेंगे। 4:19, प्रेरितों के काम 4:19, Acts 4:19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम
परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आज अपने आप से पूछिए, हम किसकी बात मान रहे हैं, परमेश्वर की या स्वयं की, संसार की, शरीर की? क्या हम लोगों से डर रहे हैं? क्या हम लोगों को खुश कर रहे हैं? या हम अपनी आत्मा के बचाव, अपने मुकुट के लिए हम स्वर्ग की बात सुन रहे हैं? The world is facing the bad and difficult phase and bad situation, the horrible situation, and they are looking at church. Our duty to share the goodness, the healing touch of Jesus. We need to share. ये भलाई और अच्छाई और पवित्रता का काम, सेवा करना हमारा फर्ज है। प्रियो, हम यीशु के लहू के कर्जदार है। न संसार से डरे, न शरीर से डरे, न विरोध से डरे, न सफरिंग से डरे। सताव से नहीं डरना, विरोध से नहीं डरना, लोगों से नहीं डरना, शैतान से नहीं डरना है, महामारी, मृत्यु, संकट, अकाल, भूखमरी, कंगाली से नहीं डरना है। हमें अपने परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और बुद्धि हमारी मदद करती, सहायता करती। कह रहा तुम्हें वक्त बताएगा, वो उस वक्त में पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या उचित है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करें, परमेश्वर की सुने, यीशु की सेवा करें, यीशु का प्रचार करें, लोगों से प्यार करें, लोगों को प्यार करने के लिए, यीशु से प्यार करने के लिए, पापों की क्षमा के लिए प्रेरित करें, उन्हें मौत से जीवन मिलाएं, यीशु के लिए चंगाई दें, उनके दुख तकलीफ को दूर करें। या मनुष्य से डरकर, मनुष्य को खुश करने, झूठी प्रशंसा, झूठे नाम के लिए हम खुद को भी और दूसरों को भी विनाश में लेकर जाएं। आज हम क्या करें, आज हमारी क्या अच्छा है, प्रवीण बच्चों की गहराई में जाने आश्रित करें। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। खुदावन हम आपका जितना धन्यवाद करें कम है। कितने सुंदर शब्द है बाइबल में, कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं बाइबल में, कि हमको, हर किसी को समानता के साथ अधिकार, आदर को जो परमेश्वर ने दिया है उसका पालन हमें करना आपने सिखाया है। अधिकारियों का, प्रधानों, हकीमों का आदर करना है, लेकिन बुराई के लिए उनके आगे सिर नहीं झुकाना है। शैतान से नहीं डरना है, शैतान को कुचलना है, बुराई को, पाप को, झूठ को, अधर्म को, अंधकार की ताकतों को कुचलना है, हराना है। और जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए हमें लोगों को यीशु के पास लेकर आना है। खुदावन हम चर्च को इन वन, पूरे पृथ्वी पर जितने मसीह के विश्वासी लोग हैं, विश्वासी फॉलोअर्स जो है, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, दैट बिकम्स वन चर्च। और यीशु का जो चर्च है, यीशु की जो कलीसिया इस पृथ्वी पर, सभी को हम आपके चरणों में रखते हैं और मांगते पिता, उन्हें इस वचन के अनुसार समझने और चलने और कार्य करने और सेवा करने के लिए और जवाब देने के लिए, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होने के लिए आप सहायता कीजिए। वो हमेशा खुद की नहीं, परंतु लोगों के आत्मा को बचाने, यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने और परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं घटूं आप बड़े परमेश्वर, हम घटे आप बड़े परमेश्वर, इस बात के लिए हमेशा ललायित रहे, तत्पर रहे, तैयार रहे, ताकि यीशु के दूसरे आगमन पे खड़े हो सके। अपने मुकुट के लिए चिंता करें, अपने मुकुट की तैयारी के लिए आगे बढ़े पिता, यही प्रार्थना आपसे करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, वार्ड मेंबर्स, देश के जितने रहवासी हैं खुदावन, उनके लिए मांगते हैं कि वो सच्चाई को सुने समझे जाने, वो पवित्रता को सुने समझे जाने, वो यीशु को सुने समझे जाने, पहले यीशु को सुन ले, समझ ले, जान ले, परख ले और फिर रिएक्ट करें, बिना वजह विरोध ना करें। क्योंकि वचन कह रहा है, जो तुम्हें सताता है, जो मेरी कलीसिया को सताता है, मेरी आंख की पुतली को सताता है, जो परमेश्वर के सर्वेंट्स को, सच्चे सर्वेंट्स को सताता है, बुरा सोचता, वो मेरे आंखों की पुतली को सताता, मुझे सताता है, मेरा अपमान करता है, और मैं उसे कभी भी नहीं बख्शूंगा। खुदावन यीशु में आपने सबके लिए छुटकारा दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, I being your humble servant, I take the supernatural power from heaven and I bless my nation, my country and the whole world, oh God Father. Every authority, king and the rulers of God Father, I bless them to be obedient and humble, to listen to the word of God, to listen to the good news and to understand and to surrender and to obey and to accept Jesus Christ as their personal savior and healer and deliverer. And the joy in Jesus Christ, they must understand and they must say, yes, there is joy in Jesus, there is deliverance, healing in Jesus, there is life in Jesus, and they must accept on their own, oh God Father, in their soul and spirit and body, that yes, Jesus is my Savior. And God Father, they must not deny Jesus, they must not reject the good news, they must not curse the good news, the believers, they must not curse or they must not persecute the church today, oh God Father. Because Jesus is coming as the judge very soon. And on the judgment throne, when he will be sitting,
He will be judging. And Bible says there is judgment for everyone. And he is a just God, he is a right. वो सच्चा धर्मी न्यायी परमेश्वर है और वो न्याय करने वाला है। हमारे देश और विदेश के हर एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर एक हकीमों के लिए, प्रधानों के लिए प्रार्थना करते पिता कि वो सच्चाई को सुने समझे जाने, यीशु को सुने समझे जाने, धार्मिकता को सुने समझे जाने, परखें और यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जान ले, मान ले, स्वीकार ले और सुसमाचार का विरोध ना करे। क्योंकि जो यीशु की कलीसिया को सताता है वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। जो परमेश्वर के भक्तों को सताता है, उसके सर्वेंट्स को सताता है, याजकों को सताता है, अपमानित करता है, वो परमेश्वर को अपमानित करता, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है और परमेश्वर कहता है मैंने उनके लिए न्याय रखा हुआ है। पिता हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि यीशु ने सारे जगत के लिए अपने प्राणों को दिया है। आपने सारे जगत से प्यार किया है और यीशु को आपने इसलिए जगत में भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा ना हो, परंतु जगत दंड की आज्ञा से बच जाए, जगत को छुटकारा मिले, उनके पापों से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले और उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। पिता हम जगत के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर चर्च का यीशु पर विश्वास लाने वाला हर एक विश्वासी, द चर्च ऑफ क्राइस्ट मस्ट स्प्रेड द गुड न्यूज। हर एक विश्वासी गुड न्यूज को, सुसमाचार को दे और सुनने वाला विरोध न करे, चर्च को सताए नहीं परंतु यीशु को स्वीकार ले ताकि वो अनंतकालीन जीवन पाए। पिता हर सुनने वाले के लिए आशीष को लेते हैं, हर एक बीमारों पर आपका अनुग्रह, आपका चंगाई का हाथ हम यीशु के नाम में मांगते हैं। पिता हर एक बीमारों पर हम यहीं से यीशु का लहू लेते हैं और यीशु के स्पर्श से उन्हें स्पर्श करते हैं। खुदावन हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक लाचारी, हर एक बीमारी, हर एक डर, हर एक पाप को लाने वाली अभिलाषाएं, संसार शरीर की लालसाएं, अभिलाषा यीशु के नाम में नाश करते हैं, यीशु के नाम में हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देते हैं खुदावन। और हर एक को यीशु के चरणों में लाते हैं, आपके दया के सिंहासन के पास लाते हैं। हर एक पर दया कीजिए पिता, हर एक को छुड़ाइए, हर एक की सुध लीजिए खुदावन और हर एक आपकी महिमा के लिए तैयार हो, ऐसा होने दीजिए। हम चर्च को, कलीसियाओं को आपके चरणों में रख देते हैं, विश्वासियों को आपके चरणों में रखते हैं। वो इस वचन को सुनकर, बाइबल को पढ़कर अपने जीवन के मसीह होने के उद्देश्य को जाने और आत्मा सच्चाई से पूरा करे ताकि यीशु से उस इनाम को पाने, क्राउन को, मुकुट को पाने योग्य बने। हम घटिया बड़े आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए यीशु के नाम में। शैतान को घुड़की लगाती, शैतान को डांट लगाती, शैतान को कर्ज करती, फिर एक बार उसकी सारी योजनाओं को नाश करती जो चर्च के खिलाफ उसने बनाया। आई कर्स एवरी विकेड प्लानिंग ऑफ सैटन अगेंस्ट द चर्च ऑफ क्राइस्ट in the name of Jesus. I curse and I rebuke and I destroy its power in the power of resurrection of Jesus Christ. शैतान की सारी युक्तियां, योजना जो उसने मसीह के चर्च के खिलाफ बनाई, उसको मैं यीशु के नाम में डांट लगाती, उसे श्रापित करती, उसे नाश कर देती खुदावन। और स्वर्ग की योजना पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के चर्च के लिए लेती हूँ और चर्च यीशु की बढ़ाई के लिए समर्पित है। ऐसा स्वर्ग से आशीष को ले लेती हूँ खुदावन यीशु के नाम में। सारी महिमा आपको अर्पित करते, हर एक सुनने वाले को आश्रित करते आज्ञाकारी होने के लिए, पतरस, पौलुस, यूहन्ना की नई उत्साह और बोलनेस के साथ में प्रचार करने के लिए पिता हर एक को आप आश्रित करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक समर्पित हो रहा, विश्वास में धन्यवाद करते हैं। हर एक अपने घमंड, अहंकारी को डर से निकल चुका है और यीशु के चरणों में समर्पित हो चुका है। पिता अपने आत्मा के लिए, अपने जीवन के मुकुट के लिए वो समर्पित है खुदावन। वो संसार शरीर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं खुदावन। अपने घमंड, ईगो को आपके चरण में उन्हें रख दिया खुदावन, अपनी निराशा, डर को आपके चरण में उन्होंने रख दिया है खुदावन। और यीशु में बोलने को, सामर्थ को, बुद्धि को, ज्ञान को, बल को, सच्चाई को, आनंद को पा चुके हैं खुदावन। आपकी महिमा के लिए समर्पित है घराने, कलीसिया, इस विश्वास में आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा आपको अर्पित करते पिता। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे उस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, अन्य पड़ोसी के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। God bless you.